वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 का मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 14। वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में करना क्या है, देखिए कुछ आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 में। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1 - x √x dx, 14 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? तो बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप रूट एक्स से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अदरवाइज रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर हाफ लिख सकते हैं। हाफ लिख करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, ओके गुना करने के बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का पावर हाफ 1 × एक्स का पावर हाफ करेंगे ना आप, अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर हाफ, फिर माइनस क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स का पावर, फिर उनके बाद क्या करना है, dx के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली क्या हो फिर जाएगा, लास्ट हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन x⁻½ dx माइनस एक्स का पावर, यहाँ बेस सेम है, यहाँ 1 और यहाँ 1/2 पावर हो गया, ये क्योंकि x बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2, फिर यहाँ dx आ जाएगा बच्चों। ओके, आपको तो इतना प्लस करना आता ही होगा, जैसे मैं यहाँ प्लस करके दिखा दे रहा हूँ। 1 + 1/2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, उसका ध्यान से हम 2 हो जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड करो 2 आएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और 2 से 2 को डिवाइड करो 1 आएगा, या 1 आ जाएगा। सो फाइनली कितना 3/2 आएगा। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पहले 1 स्टेप मोर लिख दे रहा हूँ, x⁻1/2 dx माइनस यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, x का पावर 3/2 दोस्तों। अब क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। आपको तो इंटीग्रेट करना आता ही होगा। क्या करेंगे, इंटीग्रेट में क्या होता है, पावर में 1 प्लस कर देते हैं, और जितना आता है उनसे उनको डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा x का पावर 1/2 + 1/2 + 1, फिर माइनस क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस सी लिख देंगे। अब ये इंटीग्रेट हो गया है फंक्शन। इंटीग्रेट होने के बाद इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको फाइनली मैं लिख सकता हूँ क्या, इनको सॉल्व कर लूँगा। तो जब इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ हो जाएगा 3/2, ठीक है, और यहाँ फिर माइनस एक्स का पावर 5/2। इनको सॉल्व करना आपको आता ही होगा। तो यहाँ 12 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 5/2 आ जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 5/2 प्लस सी। फाइनली इनको पलटा देने से क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्लस सी का कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो लेक्चर में बता चुका है, आप वहाँ जाके देख लेंगे। मैं समझता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन 15 में पहले क्या करना है आपको, वैसे ही है, x√x को है ना, इनको मैं लिख दूंगा, लिख सकता हूँ x का पावर हाफ। अब इनको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इतना लिख दिया। फिर इनके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप, इस x पावर हाफ से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x पावर हाफ × 3x² प्लस कितना हो जाएगा, x का पावर हाफ × 2x प्लस एक्स का पावर हाफ × 3 dx। अब फिर क्या करने वाला हूँ, इन सबको अलग अलग कर लूँगा। तो जब अलग अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा, इनका फाइनली हो जाएगा। या आप चाहे तो इनको पहले अंदर में सॉल्व कर लीजिए। चलो हम पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ बेस सेम तो पावर हो जाएगा 3 को पहले कर दिया, कांस्टेंट है तो कोएफिशिएंट उनको पहले कर दिया, और इनका हो जाएगा 1/2 + 2। सो 1/2 देख लीजिए, 1/2 + 2, ओके। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 पहले आ जाएगा, और यहाँ x और ये x सेम है बट पावर डिफरेंट है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 1/2 + 1 हो जाएगा। फिर इस केस में देखिए 3 पहले आ जाएगा, x का पावर हाफ हो जाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ हो गया dx। अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये फाइनली हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, x का पावर बताओ, x का पावर 2 × 2 = 4। यहाँ इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या 2 × 4 5/2 dx, और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 x का पावर 3/2
dx, अभी dx मैंने नहीं लिखा है dx, अच्छा dx को अगर मल्टीप्लाई कर ही दिया तो कोई इशू नहीं, तो मैं इंटीग्रेशन साइन को भी चेंज कर सकता हूँ। लीजिए इंटीग्रेशन साइन भी दे देता हूँ, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन साइन। dx अगर हमने दे दिया, dx मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस dx को तो फाइनली मल्टीप्लाई करना ही था ना, तो dx को मैंने dx से मैंने यही मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब जगह इंटीग्रेशन साइन को भी अलग अलग कर देना है। हो गया dx प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो कोफिशिएंट था तो बाहर निकाल दिया, और यह dx। समझ में आ गया होगा, पावर को मैंने क्या कर लिया है, कर लिया, उसके बाद dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ इंटीग्रेशन 3x x/5/2 dx, इस कोफिशिएंट को बाहर निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं निकाला, यहाँ निकाल दिया, यहाँ निकाल दिया, कोई इशू नहीं। अब यहाँ इसको बाहर कर दीजिए, ये कुछ भी नहीं है आपका। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट 3 तो बाहर आ जाएगा, उनके बाद इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इनका जो इंटीग्रेशन होगा मतलब इनका तो आप जानते ही हैं, एक्स का पावर कितना हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा नहीं, यहाँ 1 प्लस करोगे 5/2 + 1 तो कितना हो जाएगा 7/2 जितना पावर आएगा उस पावर से डिवाइड कर देना पड़ता है। और 2 यहाँ कितना हो जाएगा, +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है, और यहाँ डिवाइड 5/2 प्लस 3 एक्स पावर कितना 3/2 प्लस सी लिख दूंगा दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पलटा दूंगा मैं, 3 या 2/7 हो जाएगा, एक्स का पावर 7/2 प्लस यहाँ 2 × 2/5 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा दोस्तों। सो ये इतना हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 5/2 है, यहाँ कितना है 3 × यहाँ क्या करेंगे आप बताइए, तो 3, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या 3 × 2/3। सो जब ये पलटेगा ऐसे हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 प्लस सी, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका जो आंसर होगा 3 × 2 = 6, 6/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस 2 × 2 = 4, 4/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस 2 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 में। तो बच्चों दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, डायरेक्टली dx से मल्टीप्लाई कर देना, उनको बिल्कुल अलग अलग कर लेना, अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e⁻x dx। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 2 बाहर निकल गया, और x dx, x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, x dx माइनस 3 को बाहर निकल दिया, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया dx प्लस e⁻x dx। यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो इसको, इसलिए यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकला। अब फाइनली क्या हो जाएगा 2x²/2 हो जाएगा माइनस 3 और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाता है, तो sin x प्लस e⁻x हो जाएगा प्लस सी लिख दीजिए दोस्तों। अब इनको थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, तो यहाँ हो जाए, सॉरी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो फाइनली ये x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। अगर 17 भी 16 की ही तरह है, कोई दिक्कत नहीं। इनको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x² dx माइनस 3 कितना sin x dx प्लस 5√x dx। ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। अब इनके बाद क्या करना है, इनको कर देंगे हम लोग क्या, इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं कोफिशिएंट बाहर निकाल दिया, ये x² dx हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 कोफिशिएंट बाहर निकल गया, sin x dx हो गया। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 बाहर निकल गया, और इसको लिख दिया हमने x का पावर ½ dx।
उनके बाद क्या हो जाएगा, इनके बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, तो 2x³/3 हो जाएगा। उनके बाद प्लस ये साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया मैंने 3 cos x, और यहाँ इनको जो इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा 5x का पावर, यह पावर 1 मतलब 1/2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3/2 प्लस c हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस यहाँ हो जाएगा 5, ये 2/3 हो जाएगा, x का पावर 3/2 प्लस c। सो फाइनली इनको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस ये 5 2 10/3 x का पावर 3/2 प्लस c। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि डर लग रहा है ना, कितना अच्छा कितना टफ टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन sec x या sec x प्लस 10x dx है। सो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख के ही क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है कि क्या इनको क्या करना है, sec x से पहले मल्टीप्लाई कर देना। sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, sec x इंटू sec x sec² x प्लस sec² x प्लस sec x इंटू 10x dx। अब क्या करना है, अलग अलग कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, sec² x dx प्लस sec x 10x। ओके, अब फिर क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेशन कितना है, sec² x का इंटीग्रेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका है। तो sec² का इंटीग्रेशन 10x होता है दोस्तों, और sec x 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x होता है। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 तो आपको पूरा फाइनली समझ में आ गया होगा ना। 19 की तरफ, 19 को देखते हैं। 19 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। सो इनको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अब जानते हैं sec x इज इक्वल टू कितना होता है, 1/cos x। तो sec² x अगर होगा तो क्या लिख सकते हैं इनको आप, 1/cos² x। तो सिमिलरली अगर क्या होता है, cos x कितना होता है, cos x इज इक्वल टू 1/sin x होता है। तो cos x अगर होगा तो 1/sin² x लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इन्हीं चीज़ों का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन, इनको लिख दे रहा हूँ क्या ऊपर में, sec² x है ना, इनको लिख दे रहा हूँ 1/cos² x, और इनको cos x² को लिख दे रहा हूँ 1/sin² x, यहाँ dx लिख दिया। इनके नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ, ये 1/cos² x हो जाएगा, और ये sin² x, ये देख रहे हैं sin² x/1 हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, tan² x, sin² x/cos² x क्या होता है, tan² x dx। अब tan² x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इनको क्या करना है, आप जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, sec² x - 1 इज इक्वल टू tan² x होता है। tan² x को मैंने लिख दिया sec² x - 1। अब क्या करना है, इनको अलग अलग कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, sec² x dx - 1 dx। तो फाइनली इनको सॉल्व करूँगा। तो sec² का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी जस्ट हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 18 में। तो sec² का इंटीग्रेशन 10x होता है, और -1 dx मीन्स dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। सो आपका ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलो दोस्तों, अब हम लोग टाइम को बगैर किल किए हुए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है,
इनको करेंगे क्या, हम लोग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग क्या करना है, कैसे करेंगे, देखिए मैं दे रहा हूँ, पहले अंदर में अलग कर देता हूँ। 2 इनको आप कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स, फिर -3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स। तो मैं लिख दे रहा हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस फिर 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स dx। इनके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन, मैं इसको dx से बांट देता हूँ पहले। तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स dx माइनस फिर क्या हो जाएगा बच्चों 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स dx। फिर इनके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको समझ कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देता हूँ, ये 1 पहले मैं एक बार निकाल ही देता हूँ, 1 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इनको लिख सकते हैं हम। इनके बाद 3 बाहर निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x बाई cos x लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू 1 cos x dx। देखिए cos x को मैंने लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स को लिख दिया cos x इंटू cos x, तो sin x बाई cos x कर दिया, 1 cos x कर दिया है। अब इनको मैं लिख दे रहा हूँ क्या, कांस्टेंट था तो उसको बाहर निकल दिया, अब इसको लिख दे रहा हूँ sec स्क्वायर एक्स। 1 cos स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं होता है, तो हमने क्या कर दिया 1 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, इससे जस्ट पहले ये पहले वाला फार्मूला में हमने यूज़ कर चुका था। तो क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। और यहाँ क्या हो जाएगा sin x बाई cos x tan x होता है, तो -3 tan x और 1 cos x sec x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका रहा फाइनली, ओके। इनको फिर एक बार मैं और लिख दे रहा हूँ, 1 स्टेप को और बढ़ा दे रहा हूँ। सो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx -3 या sec x tan x लिख दे रहा हूँ। ऐसा नहीं लिखो या मत लिखो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन sec x tan x का क्या होता है, sec x ही होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x का इंटीग्रेशन वही sec x ही होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, ठीक है ना। 2 इंटू 3 लिखो 6 से होगा, या 3 इंटू 2 लिखो 6 से ही होता है, ओके। सो मल्टीप्लाई में tan x इंटू sec x और sec x इंटू tan x दोनों सेम ही होता है। सो फाइनली क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है tan x होता है, और sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है sec x होता है, प्लस c लिख देंगे। ये दोस्तों आंसर हो गया। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 जो ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x dx। इनका डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकलना है। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट ओवर क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ये प्लस dx। उनके बाद क्या करना है, आप समझ गए होंगे, अंडर रूट है तो यहाँ पावर ऐसे लिख दीजिए, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x का पावर 1/2 dx। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x का पावर हाफ dx प्लस इसको ऊपर भेज देंगे। हम लोग जब भी इंटीग्रेट करते हैं, हम चाहते तो इनका इंटीग्रेट कर सकते थे, इनको बाद में ऊपर करते हैं, लेकिन हाँ इंटीग्रेट जब भी करना है तो एक बार में पूरे फंक्शन को करना है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन वैसे भी पहले वाला गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि पहले इसको ऊपर में एक्स पावर जो ये है ना उसको ऊपर में लेके चले जाऊँगा, तब मैं इनके साथ ही इनका इंटीग्रेट करूँगा, ओके। सो अब ये हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। इंटीग्रेट का मतलब ही तो पावर में 1 ऐड कर देना। सो कितना हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, बाई 3/2 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करोगे ना तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से डिवाइड कर देना, प्लस c हो जाएगा। तो फाइनली इनको फिर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आफ्टर मतलब इसको पलटाने के बाद ये हो जाएगा आपका कितना, ये पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 एक्स पावर 3/2 एक्स का पावर 3/, इसको पलटा दूंगा तो 2/3 एक्स का पावर 3/2, मतलब फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 एक्स का पावर हाफ प्लस c। सो हम लोग ऑप्शन वाला देखते हैं इनका, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन देखते हैं ये क्या ये ऑप्शन आ चुका है या सी नंबर आपका सही, सी नंबर करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा,
ऑप्शन सी करेक्ट। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ है, और सच डैट f(2) इज इक्वल टू f(2) का जो वैल्यू दिया हुआ 0 दिया हुआ, देन f(x) का वैल्यू मांग रहा है। सो करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पहले देखो, d/dx है ना, इनको मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन d/dx इतना जो 4x³ माइनस 3/x⁴, ये हो गए क्वेश्चन। अब मैं कहूँ dx से इनको मल्टीप्लाई कर देना हूँ, तो d(f(x) 4x³ 3/x⁴ dx मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। इंटीग्रेशन जो साइन होता है ना, दोनों तरफ पुट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d(f(x) इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x⁴ dx। दोस्तों ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए एक चीज़, ये इंटीग्रेशन साइन और ये डी एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। ये इन दोनों के बीच हमेशा सौतेला व्यवहार होता है, हमेशा सौतेला व्यवहार, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके दोस्तों, सो इतना हो गया। तो यहाँ बच गया आपका f(x), और इधर कितना हो गया, उनको अगर इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको अलग अलग कर देता हूँ, 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन 3/x⁴ dx। अब क्या हो जाएगा, ये आपका f(x) आ जाएगा कितना, आफ्टर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x⁴/4, यहाँ -3, यहाँ क्या हो जाएगा, इनको ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद यहाँ अगर इनको करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना, -3 + 1 -4 + 1 -3/-3 + c हो जाएगा। ओके सो दोस्तों, फिर इनको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना, 4 कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा x⁴, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा +c। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁴ प्लस यहाँ 1/x⁴ प्लस c आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रेटिंग करने के बाद ये f(x) आ गया, लेकिन ये f(x) का वैल्यू नहीं है, यहाँ आपका कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं मिलेगा। अब बोल रहा है कि इफ़ सच दैट f(2) इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपका f(x) आया ना, ये f(x) जो आया आपका, ये यहाँ क्या करना है, आप x की जगह में 2 वैल्यू पुट कर देना है, तो f(2) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, फिर प्लस 2³ प्लस c, ठीक है, ये हो गया। अब ये इसी का वैल्यू को 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना, 2 2 4, 4 2 से इसको 2 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बताओ, 2 के पावर 4 टाइम्स करो 16 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 16 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 2 4 4 2 8 प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि f(2) का ही वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 0 हो जाएगा। सो फाइनली इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 × 28 करेंगे तो 128 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इतना आने के बाद फिर क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा 129/8 इज इक्वल टू -c। सो c का जो वैल्यू हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू मतलब -129/8। मैं आपको इधर लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, चलो मेरे पास तो स्पेस है नहीं, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो आपका क्या हो गया, 129 देखिए मैं इसको पूरा इधर लिख दे रहा हूँ, 129/8 प्लस, यहाँ लिख दे रहा हूँ 129/8 प्लस 0, तो c इज कितना, -129/8।
चलिए अब हम लोग सी इज इक्वल जो -129/8 आया, इसकी वैल्यू को एफ एक्स में पुट करते हैं, क्योंकि हमें तो रिक्वायर जो था वो एफ एक्स ही तो फाइंड करना था। और एफ एक्स क्या आ गया, x⁴ प्लस 1/x³ प्लस सी। तो सी का वैल्यू को पुट कर देना, जो फाइनली हो जाएगा वही एफ एक्स का इक्वेशन हो जाएगा। सो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴/1/x³ -129/8। सो आपके